तो चाहे जैसे नाम लियो उठाओ वहां, अगर परत हो तो उन्हें क्या कह दियो कि वीर हनुमाना, रेडी, वीर हनुमाना, वीर हनुमाना, हसी बलवाना, हसी बलवाना, करते हरियो जी, तोरे मन बसियो जी, करते हरियो जी, तोरे मन बसियो जी, करते हरियो जी, तोरे मन बसियो जी। और अपने उठाओ तो कोई भगवानों नाम ले रहे पड़ोसी है ना, संकट मोचन, संकट मोचन, नाम तुम्हारो, नाम तुम्हारो, संकट मोचन, संकट मोचन, नाम तुम्हारो, नाम तुम्हारो, संकट हरियो जी, मोरे मन बसियो जी, संकट हरियो जी, मोरे मन बसियो जी, संकट हरियो जी, मोरे मन बसियो जी। और आज भागवत कथा में बैठे हो, ये व्यास पीठ है, न जाने कितने लोगों ने भगवान से अर्जी लगाई और अपनी इच्छाओं की पूर्ति की। साल भर में 3-4 कथाएं हम हर वर्ष कहते हैं कि गुरुजी आपने कहा था, तो भगवती मैया से हमने मांगा और 1 साल नहीं बीता, हमारी इच्छा पूरी हो गई। विश्वासम फलमदायकम व्यास पीठे। आप लोग श्री हनुमान जी महाराज से बोलिए, मन में जो इच्छा हो आंखें बंद करके ताली बजाते हुए मस्ती में बोलिए, प्रभु अरे जी हमारी, अरे जी हमारी, अरे जी हमारी, अरे जी हमारी, अरे जी तुम्हारी, अरे जी तुम्हारी, अरे जी हमारी, अरे जी हमारी, अरे जी तुम्हारी, अरे जी तुम्हारी, अरे जी सुनियो जी, मोरे मन में बसियो जी, अरे जी सुनियो जी, मोरे मन में बसियो जी, अरे जी सुनियो जी, मोरे मन में बसियो जी। वीर हनुमाना, वीर हनुमाना, हसी बलवाना, हसी बलवाना, करते हरियो जी, मोरे मन में बसियो जी, संकट हरियो जी, मोरे मन में बसियो जी, संकट हरियो जी, मोरे मन में बसियो जी। सूर्यनंत बलवंत हनुमंतलाल की, अवसानेश्वर महादेव की, असंग साहेब की, महाराज साहेब की, संत समाज की, जगह स्थान की, आद्यानंद की, भक्त भगवान की, एवं शिवने भागवत महापुराण की। तो अब सब आओ देवगण, चढ़े चढ़े फुलन विमान, भक्त मंडली का प्रभु करो सदा कल्याण, कि होती है वहीं से अथवे कथा ललाम, भक्त प्रेमियों प्रेम से बोलो सीताराम। प्रिय भक्तों, कल रात में आप लोगों ने सुना था कि प्रभु श्री राम जी, भैया लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र जी के साथ में जनक जी के दरबार में स्वयंवर की लीला को देखने के लिए पहुंचे। आप में श्रीमान जी जितेंद्र सिंह जी दांदोपुर से तेज आवाज में ताली बजा करके हमारे सुनील जी पाठक, विपिन पांडे जी और श्रीमान मनोज सिंह जी 551 मुद्राएं और एक बोरी लैया दोनों लोग अर्पण किए हैं। इस सत्संग में आपका सहयोग बहुत ही सराहनीय है। और अब की बार एक चीज हम देख रहे हैं कि अवसानेश्वर महादेव जी ने लोगों को इतना प्रेरित किया है
कि अभी अपने कोई घोषणा नहीं कि कितना भंडारा होगा, किसको क्या देना है, लेकिन लोगों के मन की श्रद्धा की बात, आज चौथा ही दिन है और चौथे ही दिन से इतना सहयोग लोग कर रहे हैं। कोई पर्ची दे रहा है, कोई हमारे कमरे में पहुंच रहा है। एक आज गुप्ता जी आए कमरे में, बोले गुरुजी नाम मत बोलना। तो नाम नहीं बोलेंगे जब उन्होंने कह दिया है। 551 रुपये और 15 किलो चावल, बोले गुरुजी भंडारे में देंगे और चीनी और जो मेवा मिश्री पड़ेगा वो बता देना बाद में। तो ऐसे ऐसे लोगों के लिए आप लोग जरा गुप्त दान जो करते हैं उनके तेज आवाज में ताली बजाइए सब लोग। और अवसानेश्वर महादेव जी से प्रार्थना है कि पूरा क्षेत्र दिन दूनी रात चौगुनी विकास करे। और ऐसे जिम्मेदार लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जो समाज के प्रतिष्ठित लोग हैं। इनकी जिम्मेदारी बन जाती है कि जब हमारे गांव में, हमारे क्षेत्र में कोई सत्संग हो तो हम लोग आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, जिससे जो गरीब लोग हैं उनको बुद्धि मिले, उनको धर्म का लाभ मिले, उनको कथा सुनने को मिले। वरना आलोक महाराज जैसे लोग नहीं आ पाएंगे। अगर आपका सहयोग नहीं मिला तो प्रदेश में कौन आएगा। बाराबंकी में बहुत मंदिर हैं, कहीं भी कथा कही जा सकती है, लेकिन इस मंदिर की भव्यता तभी है, ये मंदिर दिन दूनी रात चौगुनी तभी विकास करेगा जब यहाँ के गोसाई परिवार, यहाँ की समिति के लोग और इस क्षेत्र के लोग यहाँ पर भीड़ लगा करके आएंगे तो लोगों में संदेश अच्छा जाएगा। जब घर में सुख है तो वन में सुख है। अगर आप लोग यहाँ पर मेहनत नहीं किए तो बाहर से लोग आएंगे, महाशिवरात्रि की पूजा करके चले जाएंगे, सावन के महीने में आएंगे चले जाएंगे, लेकिन आलोक महाराज 7 दिन के लिए नहीं आए। ये तभी आएगा जब आप जैसे जिम्मेदार लोग, समाज के प्रतिष्ठित लोग धर्म के काम में आगे आएंगे तो आनंद आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं को, इस क्षेत्र के सम्मानित व्यक्तियों को जिन्होंने इतना सहयोग किया है। अभी 3 दिन शेष हैं, 10 तारीख को भंडारा होगा। ये अब की बार की संख्या जो आ रही है, माताओं बहनों आप लोग जो भारी संख्या में आते हो अपने अपने परिवार में बता देना, बेटा भी आवे, दादा भी आवे और आपके पति देव भी आवे कथा सुनने, ताकि पूरे परिवार को ज्ञान मिले और आनंद आवे। आप लोग आ जाते हो, वो लोग घर बचाते हैं। हमने सुना है कि महाराज ये सब लोग चले जाते हैं, बेटी बेटियां, और हम जो है घर बचाते हैं। तो अच्छी बात है, उनको दिन में भेज दीजिए। प्रेम से बोले अवसानेश्वर महादेव की बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु श्री राम जी, भैया लक्ष्मण जी रंगशाला में विराजमान, गुरु विश्वामित्र जी विराजमान, सभी राजा लोग ऊंचे मंझले छोटे दर्जे के चक्रवर्ती सम्राट राजाधिराज महाराज सभी लोग अपने अपने आसन पर विराजमान। एक मंत्री जन खड़ा हुआ, बोल पड़ा, अय बलवानों, दूर दूर से आए हुए राजाओं महाराजाओं, राजा जनक की घोषणा को ध्यान से सुनो। बोल पड़ा, वो देखो है माध्य में और शिव का धनुष विशाल, और उधर देख लो जानकी और लिए खड़ी जयमाल। जो बलवान धनुष की प्रशंसा को चाहेगा, धनुष का भंग करेगा, उसके साथ में जानकी का विवाह हो। एक घोषणा हो। कथा जानते हो सब लोग, लेकिन महत्वपूर्ण बातों को समझें, क्योंकि राम जी की कथा बड़ी अनंत है। और एक एक शब्द पर ध्यान दीजिए सभी लोग। जैसे बंदी जन बोला कि देखिए वो कौन वीर है जो जनक आज जामाता हो, जनक को राज जामाता हो। देखिए वो कौन भाग्यशाली जिसे सीता का नाता हो। जो बलवान धनुष का भंग करेगा, देखिए वो कौन भाग्यशाली है जिससे सीता का नाता हो। तो जैसे घोषणा हुई, एक से एक बलवान, पहले धनवा हम पहले धनवा हम तोड़ेंगे। तो जितने अहंकारी राजा अर करा बढ़ करा गिर कर उठ कर बढ़ बढ़ कर चोर लगा रहे हैं,
इतने अहंकारी राजा वो धनवा में जोर लगाते, लेकिन आगे लिखा गया है सत हटता नहीं हठीले का, और हट धर्मी हट हट जाते। उस धनवा को तिलवर हिला ना पाए ना, जोर लगाते वो हट जाते। क्यों? उस धनवा की विशेषता है, जो व्यक्ति जाता वो धनवा आधी ताकत अपनी खींच लेता, वो आधी ताकत बचती उसमें से जोर लगाते। जानते हो क्यों? क्योंकि उस धनवा में जीव है, उस धनवा में आत्मा है। वो आत्मा किसकी है? आत्मा है महर्षि दधीच महाराज की। मेरे भक्तों, महर्षि दधीच जी की हड्डियों से बनाया हुआ धनुष, जिसमें दधीच जी की आत्मा है, वो धनवा जीवित है, वो धनवे में जीव है। तो महादेव जी कथा सुना रहे हैं, माता भवानी सुन रही है। भवानी मैया बोली प्रभु ये बताओ दधीच जी की आत्मा उसमें कैसे आई, वो जीवित कैसे है? तो भोलेनाथ शिव जी बोल पड़े, भवानी बहुत सुंदर प्रसंग पूछा है, ध्यान से सुनो। जब अवसानेश्वर घाट पर कथा होगी तो लोगों को ज्ञान मिलेगा। उस धनवा में आत्मा है, धनवा वो जीवित है। दधीच जी की आत्मा कैसे आई? माताओं बहनों, एक राक्षस था, उसका नाम है वृत्तासुर। और वृत्तासुर राक्षस देवताओं के ऊपर आक्रमण कर दिया, और देवराज इंद्र से बोला, देवराज इंद्र सावधान। जैसे देवराज इंद्र से बोला सावधान, तो घमासान युद्ध होने लगा और देवराज इंद्र हारने लगे। तो जब हारने लगे तो देवराज इंद्र भागे ब्रह्मा जी के पास, और ब्रह्मा जी से बोले, ब्रह्मदेव वो वृत्तासुर मारा नहीं जा रहा, वो हम लोगों को खा जाएगा, देवता लोग हार जाएंगे। तो श्री ब्रह्मदेव ने, ब्रह्मा जी ने 5 बाण दिए देवराज इंद्र को, बोले इन 5 बाणों को ले जाओ, और इन्हीं 5 बाणों से वृत्तासुर मारा जाएगा। और जैसे देवराज इंद्र 5 बाण लाए तो वृत्तासुर ने जाना, बस भाग गया एक गुफा के अंदर, पहाड़ की अंदर गुफा में जाकर छिप गया। देवराज इंद्र ने बहुत ढूंढा, लेकिन वो वृत्तासुर राक्षस ढूंढे न मिला। तो देवराज इंद्र ने सोचा अब डर गया है, अब ऐसा करो, अब कोई चिंता नहीं, जब तक बाण रहेंगे धरती पर तब तक राक्षस बाहर नहीं निकलेगा। ठीक। देवराज इंद्र देवताओं के राजा हैं, आलसी राजा हैं, सोचेंगे इन बाणों को बचाएगा कौन? तो सुनो, आश्रम पर गए महर्षि दधीच जी के, बोले गुरुजी, ओ गुरुजी जरा हमारे बाणों की आप रक्षा करिए, इन बाणों को आप रख लीजिए। बोले लाओ। तो दधीच जी को 5 बाण दे दिए देवराज इंद्र ने। महर्षि दधीच जी ने सोचा इन बाणों को हम कब तक बचाएंगे? जानते हो, तो उन बाणों को दधीच महाराज सिमटने पर घोटने लगे। रोज का नियम, रोज घोटते तो अपने मस्तक पर चंदन लगा लेते। आप में श्रीमान जी प्रमादरणीय श्री विजय यादव बहुत प्रेमी, आप गोपालगढ़ी के मूल निवासी हैं, 501 पुराने, अपनी पुण्य की कमाई के शिक्षणों में भेंट प्रदान हुई है। मंगलमय जीवन की कामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिय भक्तों, रोज बाण को घोटने लगे तो चंदन लगाते, शरीर पर लगाते, गले में लगाते, और जो बाण बच जाता घिसा हुआ उसको पी जाते। और धीरे 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 5 बाण घोट के पी गए। और वृत्तासुर देख रहा, और जैसे बाण समाप्त, बोल पड़ा देवराज इंद्र सावधान कि बाणों पर बाण चलाए गए, तीरों पर तीर चलाए गए।
घमासान युद्ध होने लगा है। अब जब युद्ध होने लगा, देवराज इंद्र भागे, गुरुजी गिब्बी मार, वो जब बाढ़ दे गए बाढ़ हमको नो। दधीज महाराज बोले कौन बाढ़, कोई तो घोट के पी गए। अब देवराज इंद्र मुबाए तो बाए मछियां हो जाए, कहा पी गए हो? बोले जी। तो बोले गुरुजी वृत्तासुर हमको मार डालेगा। तो अगर आज का जमाना होता तो लोग जवाब दे देते कि आप हमको देख कर गए थे, लेकिन ना, वार महादधीज जी बोल पड़े, देवताओं ठहरो ठहरो ठहरो, किसी की अमानत को हमने रखा है, ये जिम्मेदारी है वापस करना। सुनो, मैंने आपके बाण रखे हैं, लेकिन हम घोट के पी गए, लेकिन उन बाणों का जो तत्व है वो हमारे शरीर में प्रवेश कर रहा है। मेरी हड्डियों में बाणों की ताकत विराजमान है। ठहरो। महर्षि दधीच जी ने अपने प्राणों को प्राणायाम के द्वारा, योग विद्या के द्वारा अपने प्राणों को खींचा, जीव को खींचा। ध्यान से समझिए बात हमारी। और जीव को खींचा है, खोपड़ी की हड्डी मिले गए और पूरा शरीर निर्जीव हो गया। नमक लगवाया शरीर पर और जंगली जानवरों से अपने शरीर को चटवा दिया पूरा, केवल हड्डियों का ढांचा बचा। विश्वकर्मा जी महाराज आए, उन हड्डियों से 3 औजार बनाए। जितनी लंबी हड्डियां थी उनसे बनाया है वज्र गदा, जिसका नाम है वज्र, एक गदा बनाई। छोटी हड्डियां जो थी उनसे बनाया सारंग धनवा, और जो गोल हड्डियां बची, पसड़ी की हड्डियां बची और खोपड़ी की हड्डी बची, इनसे बनाया है पिनाक धनवा। प्रिय भक्तों, 3 हथियार बनाए गए, वज्र गदा, सारंग धनवा और पिनाकी धनुष। 3 औजार बन गए। आप लोगों के मन में एक शंका होगी, नौजवानों के मन में जरूर होगी, तो बेटियों के मन में, कि गुरुजी प्राणों को खींचना क्या होता है। अब समझो ध्यान से। सतयुग और त्रेता में जीव के रहने का स्थान था इस शरीर के अंदर, हड्डियों के बीच में, जिसे आप लोग बोलते हो जू, आत्मा, जीव। बातें ना करें आप लोग, एकदम सीरीज कथा सुने। संख्या ज्यादा है, खुराफात मत करें, सीधी टू द पॉइंट बात सुने। 10:30 बजे इंटरवल दे देंगे, बीच में उठा बैठी कर लेना बस। प्रिय भक्तों, तो सतयुग और त्रेता में, पढ़े लिखे लड़के ध्यान दें, सतयुग त्रेता में जीव रहता था हड्डियों के बीच में, और उसके बाद आया है द्वापर। द्वापर युग में जीव रहता था मांस में, और इस समय चल रहा है कलयुग। कलयुग में जीव रहता है ब्लड में, खून में। 1 सेकेंड के लिए आना जाना बंद, आलो महाराज व्यास मंच से लुढ़क जाएगा, जिसे कहते हैं हार्ट अटैक। 1 सेकेंड के लिए आना जाना बंद, कहानी बंद। तो इस समय जीव रहता है ब्लड में। जैसे दधीच जी ने अपनी आत्मा को खींचा, ले गए खोपड़ी की हड्डियों में, हड्डियों के बीच में रोक लिया। जीव क्यों? इसीलिए वो पिनाक धनवा जीवित है, क्योंकि खोपड़ी की हड्डियां पिनाक धनवा में पड़ी हैं, तो आत्मा है पिनाक धनवा। और भीष्म बाबा जब बाणों की सैया पर लेटे थे तो उनके बाण घुसे थे मांस में। अर्जुन महाराज ने इतने मांस में बाण लगा दिए कि जीव को मारा गया। वो अब रहता है ब्लड में। शंका मत करिएगा, प्रत्येक युग की अलग अलग उम्र है। लाखों 43 20 हजार, लाखों 43 20 हजार, चतुर्युगी कविता कुमारा। चतुर्युगी कविता
43,20,000 बरस। द्वापर की उम्र है 8,64,000 बरस। कलयुग की उम्र है 4,32,000 बरस। और इस समय चल रहा है कलयुग का दूसरा चरण। ज्ञानी लोग समझे, जो विद्वान लोग बैठे हैं, टोटल युगों की उम्र है 4,32,000 और कलयुग की उम्र है टोटल युगों की उम्र है 43,20,000 और कलयुग की उम्र है 4,32,000 और प्रत्येक युग के होते हैं 4 चरण। और इस समय कलयुग का चल रहा है दूसरा चरण। 2009 अगस्त में ज्योतिष के अनुसार बंदा वैरागी ज्योतिषाचार्य हैं, उन्होंने निकाला है कि 2009 अगस्त में कलयुग का दूसरा चरण चला है। अभी कलयुग के 2 चरण और बाकी हैं। अभी कलयुग बैया चल रहा है, अभी समाप्त नहीं होगा ना। न जाने हम लोग कितनी बार पैदा होंगे और मर जाएंगे। एवं शिवंत हनुमंत लाल की। इतना बढ़िया जयकारा लगाया, गलत बात है। बायां हाथ उठाते रहो तेज आवाज में। हेम शिव सानेश्वर महादेव की। देखो हम थोड़ा स्वास्थ्य ज्यादा नहीं ठीक है, हम दवाई खा के बैठे हैं, इसे थोड़ी मेहनत कम कर रहे हैं। लेकिन आप लोग जयकारा लगाते हो, आप लोग तो चौथे दिन से कथा सुन रहे, यहाँ 39 दिन हो गए कथा कहते। अभी यहाँ 10 को समाप्त करेंगे और 11 से 15 तारीख है सीतापुर के पास नेवादा गांव। जो हमारे व्हाट्सएप से जुड़े हैं, जो यूट्यूब चैनल चलाते हैं, उनको सब पता है महाराज कितने दिन से बाहर है। हमारे परेशानी को समझिए प्लीज। और अपने अपने मोबाइल पर भगवत सत्संग आलोक सरस जी यूट्यूब चैनल पर घंटी बजा देना। तो जितनी कथाएं सुनते हो ये सब मोबाइल पर आप लोग अपने अपने घरों में देखना, ठीक है। और आगे जहां होंगे वहां की देखना। और 104 कथाएं और पड़ी हैं, उन सबको देखना, आनंद आ जाएगा। इस समय आपकी कथा को 1,20,324 लोग देख रहे हैं। हाँ, कथा है 1,20,324 लोग। बड़ा नाम हो रहा आपका हैदरगढ़ का। हाँ, आप हैं श्रीमान जी अमूल डेयरी पूरे सूबेदार का प्रवा। और सालू सिंह जी परम श्रद्धेय हैं, भंडारे में दूध की व्यवस्था। बहुत बहुत धन्यवाद सालू सिंह जी की। एक बार तेज आवाज में ताली बजाइए सब लोग। भंडारे में जो दूध की व्यवस्था होगी हमारे सालू सिंह जी, और कितने लीटर होगा ये बाद में, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बता देना ताकि हमको व्यवस्था करने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। प्रिय भक्तों, तो 3 हथियार बनाए गए कि सारंग विष्णु पिनाक महेशु। सारंग विष्णु पिनाक महेशु, बोलियो पांच निज धार सुरेशु। सारंग धनवा लिया विष्णु जी ने। 3 हथियार बंटवारा कैसे हुआ? सारंग धनवा लिया विष्णु जी ने, और जो वज्र गदा बनी उसको लिया देवराज इंद्र ने, और जो पिनाक धनवा है इसको लिया भोलेनाथ शिव जी ने। वृत्तासुर मारा गया इन 3 हथियारों से। अब बहुत से लोगों के मन में शंका होगी, महाराज ये जो बाढ़ घोट के पी गए तो दधी जी की हड्डियों में ताकत कैसे आई? तो समझो ज्ञानी लोग, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी बनेगी बात। इसीलिए कहा गया है सबके घर में भोजन नहीं करना चाहिए, सबके बिस्तर पर लेटना नहीं चाहिए, सबके कपड़े नहीं पहनने चाहिए। हाँ, मान लीजिए किसी घर में भोजन करने जाओ और उसके घर में बीमारी मक्कारी का पैसा आ रहा हो और खा लोगे तो बुद्धि नष्ट हो जाएगी। हाँ, भीष्म बाबा, अब सुनिए बात बड़ी अच्छी बताने जा रहे हैं। भीष्म बलवान बाणों की सैया पर लेटे, वो अंतिम दिन मरने वाला दिन, प्राण निकलने वाले, भगवान कन्हैया खड़े, महारानी द्रौपदी खड़ी और 5 पांडव खड़े। जब नीति और ज्ञान उपदेश दे रहे थे पांडवों को, एकदम आखिरी दिन आज प्राण निकलने वाले भीष्म बाबा के, तो बहुत अच्छी अच्छी बातें बता रहे थे। क्योंकि आदमी जब मरने वाला होता है
आखिरी दिन उसके पास खड़े हो जाओ। वो अगर मरते समय आपको कह गया कि दिन दूनी रात चौगुनी विकास हो, तो समझ जाइए उसका आशीर्वाद लग जाएगा। मरते समय आदमी एकदम ब्रह्मवाणी बोलता है, इसीलिए कहा गया है जो व्यक्ति मरने वाला हो उसकी इतनी सेवा करो, बूढ़े व्यक्ति की, बूढ़ी दादी की इतनी सेवा करो, इतनी सेवा करो कि प्राण निकलते समय वो आपको आशीर्वाद दे जाए तो कल्याण हो जाएगा। तो मेरे भक्तों, अगर सेवा नहीं की और मरते समय अगर अपशब्द बोल गया तो उस व्यक्ति को लगता है पितृदोष। तो कोई धरती पर पंडित नहीं पैदा है तो पितृदोष समाप्त कर दे। और जिस घर में पितृदोष लग जाता है, चाहे जितना कमाया जाए, कंगाली सदैव बनी रहती है। इसलिए बहुत संभल के रहिएगा, मरने वाले व्यक्ति की सेवा खूब करिए। तो भीष्म बाबा मरने वाले नीति ज्ञान की बातें बताते। महारानी द्रौपदी खड़ी थी, वो हंसने लगी। अरे, और जब हंसने लगी तो भीष्म पितामह बोल पड़े, द्रौपदी तेरी इस हंसी के कारण महाभारत का बहुत संग्राम हुआ। अगर तो दुर्योधन को देख करके हंसी न होती तो पांडवों और कौरवों में हंसी न हुई। तो आज मेरी दशा को देख करके तू हंस रही है। तो महारानी द्रौपदी फिर हंसी। जब दोबारा हंसी तो भीष्म बाबा का माथा ठनक गया। बोल पड़े, बेटी तुम हंस क्यों रही हो? आज मैं मरने जा रहा हूं इसलिए? बोले फिर क्यों हंस रही हो? तो महारानी द्रौपदी ने जो बात कही है माताओं बहनों नोट करो। द्रौपदी बोली, बाबा आज आप मरने जा रहे हो तो हमारे पांचों पतियों को बड़ी बड़ी बातें बता रहे हो, बड़ी बड़ी उपदेश दे रहे हो। अरे आप वही भीष्म हो, दुशासन मेरी सारी खींच रहा था। मैं आपकी बहू हूं, तो एक बहू बाबा के सामने नंगी की जा रही थी, तो उस समय तुम्हारी बुद्धि कहां चली गई थी? मैंने आपकी तरफ रोते रोते कहा था, बाबा आप बाबा हो, वो अगर डांट देते तो दुशासन के औकात नहीं थी कि मेरी साड़ी फाड़ लगा देता। लेकिन आप एक शब्द नहीं बोले थे, आपने सर नीचा कर लिया था। उस दिन तुम्हारा ज्ञान कहां चला गया था भाई? बड़ी बड़ी बातें बता रहे, मरने जा रहे हैं तो बहुत बड़ा भाषण दे रहे हो, मेरे पतियों को बता रहे हो। मैं इसलिए हंस रही हूं, ये आदमी के जब बल होता है, जब पद होता है तो किसी गरीब की सहायता नहीं करता, और जब मरने वाला होता है तो सबसे माफी मांगता है। मैं इसलिए हंस रही हूं कि आप तुम मरने वाले हो, तुम्हारी दशा गड़बड़ है, भाषण दे रहे। तो भीष्म बाबा ने जो बात कही है मेरे भक्त को नोट करो। भीष्म बाबा हाथ जोड़ करके महारानी द्रौपदी से बोले, बेटी बेटी हमें तुम क्षमा कर। उस समय जब तुम्हारी सारी खींची जा रही थी तो उस समय दुर्योधन के घर में मैं पाप की कमाई का अन्न खा रहा था। उसका अधर्म था, वो अधर्म की कमाई का अन्न खा रहा था। तो मेरे शरीर में जो खून था वो पूरा अधर्मी खून था, पूरी बुद्धि भ्रष्ट थी, हमारा ज्ञान चला गया था, बुद्धि काम नहीं कर रही थी, उसका मैंने नमक खाया था।